Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. Your host, welcome at the platform of iMass Academy. Today we are going to discuss or deal the most conceptual, fundamental and important section of motion. So first of all, class ninth motion, uniform and non-uniform motion. So let us try to understand what is the uniform motion and non-uniform motion. So the basic conceptual point is that first of all we try to define what is uniform motion. What is uniform motion? What is uniform motion? So we write the definition of uniform motion when an object travels equal distances in equal interval of time, when an object travels equal distances in equal intervals of time, then it said to be uniform motion. You should must remember this point. What is the meaning of uniform motion? In the short form we also write as equal distances in equal interval of time. You should must remember this point. Equal distances in equal intervals of time. So according to the book we write the definition here, the definition of uniform motion. तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अब थोड़ा सा, ये तो बुक के हिसाब से बात की है हम लोग, अब थोड़ा सा अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत बारीकी से समझिए। अभी से तो 9 का जो है वो साइंस सब्जेक्ट आपको शुरू हुआ है पढ़ने के लिए। इसमें अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छा से जितना भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको एक्सप्लेन का कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन जो लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनि मतलब क्या होता है? सिमिलर, एक समान, ठीक है, उसी से यूनिफॉर्म मोशन बना हुआ है। आपको इससे प्रीवियस क्लासेज में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, मोशन के बारे में आपको बतलाए हुए थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। अब इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग मेमोराइज करते हुए और इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो बुक के हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू द बुक, इसे सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट स्पीड हो गया। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, कांस्टेंट स्पीड। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है?
इसके मतलब को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि यह 5 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या है। तो इसको थोड़ा सा एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है। अब जैसे आप इमेजिन करो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे जाती है, बी से कोई ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे जाती है, सी से कोई ऑब्जेक्ट डी पोजीशन पे जाती है और डी से कोई ऑब्जेक्ट ई पोजीशन पर जाती है, ई से कोई ऑब्जेक्ट एफ पोजीशन पे जाती है। ठीक है, देखिए इस ए बी सी सी डी डी ई एफ इसमें 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि हर एक सेकेंड में यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, इस बात को समझना है। हर एक सेकेंड में यानी हर एक एवरी इंस्टेंट एवरी पॉइंट द टाइम इंस्टेंट बी सेम, यानी यहाँ भी 1 सेकेंड में, 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 यहाँ भी 1 सेकेंड में। तो यह हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, या इसमें जो लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है। तो इसमें ए से बी में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर चलता है तो बी से सी के भी ऑब्जेक्ट बीच में भी ऑब्जेक्ट 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी से डी के बीच में भी ऑब्जेक्ट 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी से ई के बीच में ऑब्जेक्ट 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ई से एफ के बीच में 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यही मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक इंस्टेंट में टाइम इंटरवल 1 ही सेकेंड का दिया हुआ है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है वह मूव कर रही है। इसका मतलब हो गया कि स्पीड जो है वह यही जो है वह यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मोशन विथ इन्फॉर्मेशन। इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखते हैं कि अच्छा देखिए इस तरीके का मोशन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा हो सकता है आप गाड़ी लेकर के गए हैं, आपके लिए लिमिट डाल दे कि हर एक सेकंड में आपको 5 ही मीटर चलाना है, या हर एक सेकंड में 10 ही मीटर चलाना है, या हर एक सेकंड में 3 ही मीटर चलाना है। तो इस टाइप का मोशन जनरल में प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन बुक में दिया है तो वो तो हमको पढ़ना है और इसके मतलब को समझना है। देखो बाबू, मेन जो है वो फिजिक्स में लिखा हुआ कोई भी टर्मिनोलॉजी है उसके मतलब को समझिए, मतलब का अर्थ निकालिए कि आखिर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन किए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे इसके डेफिनेशन को कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, when object travels equal distances equal interval of time, then it's said to be uniform motion. This type of motion is generally not practical in everyday life. इस तरीके का मोशन आप देखते हैं, कभी आप गाड़ी ही है धीमा चलाते हैं, स्लो चलाते हैं, रुक जाते हैं, काफ़ी अगर ट्रैफिक नहीं रहे तो काफ़ी तेज चलाते हैं। तो इस तरीके के मोशन को थोड़ा सा ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। इस तरीके के ग्राफिंग अगर इसका करते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइप ग्राफ के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे इस चीज़ को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो इसमें जो ध्यान देने वाला है कि अगर आपको पता है कि कोई भी ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले जो है वो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो है वो वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे टाइम को इस तरह से लिख लिए, इधर डिस्टेंस ले लिया। अब डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से होगा। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस टाइम अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो जो है वो स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है, वो जो है वो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर इसी ग्राफ को अगर हम लोग स्लॉट करें, अगर सेकंड के हिसाब से अगर बात करें तो ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ पे 5 सेकंड। अगर इसमें यहाँ पे मीटर के हिसाब से बात करें तो यह 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे अगर ले तो
15 मीटर, यहाँ पे लेता 20 मीटर, यहाँ पे लेता 25 मीटर। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि हर एक 5 मीटर की दूरी तय करने में ऑब्जेक्ट को, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाएंगे स्ट्रेट लाइन को। तो इस तरीके का मेरा स्ट्रेट लाइन जो है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये टेढ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी देखिए इस तरीके का मेरा जो है वो स्ट्रेट लाइन, यह ग्राफ बता रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को फॉलो कर रहा है, यानी हर एक गिवन हुए टाइम पीरियड में जो है वो ऑब्जेक्ट 5 ही मीटर का दूरी तय करेगा। तो इसके नोट में आप याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के कि नोट में कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, ये VVI पॉइंट है जिसको हमको याद करके रखना है, ग्राफ को की समझ रखना है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब हमारे समझ से कुछ यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। एक बार और जो इसमें आपको जो जानने वाला बात है कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, तो अगर हमको डिफाइन करना रहे तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि इक्वल डिस्टेंसेज ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऑब्जेक्ट जो है एक खास समय में एक लिमिटेड दूरी को ही तय करेगा। अगर हम लोग उसको स्लॉट बांध दें उसको कि 1 मिनट में, अगर पहला 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाना है तो दूसरा ही मिनट में भी 1 ही किलोमीटर जाना है, तीसरा ही भी सेकंड में 1 ही किलोमीटर जाना है, तो उस तरीके के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो जो इसमें याद रखिएगा कि इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपको ये समझाए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से। आप एकदम ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फिजिक्स में ज़्यादा याद करने का कोशिश नहीं कीजिए, इसमें समझिए, इसके सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, डेली देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आंसर जो है वो देंगे। ठीक है, रिलैक्स माइंड में फिजिक्स को पढ़िए। फिजिक्स तनाव या प्रेशर में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको बड़ी ढंग से समझने वाला चीज़ है। रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, कंफर्टेबल होकर पढ़ेंगे। सो लेट अस वी गोइंग टू डिफाइन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि when an object travels on equal distances when an object travels on equal distances in the equal interval of time, equal intervals of time. When an object travels on equal distances in equal interval of time, then it said to be non-uniform motion. Non-uniform motion. इसमें जो यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस टाइम, अगर कोटेशन के रूप में आप इसको याद करके रखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऑन इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑन इक्वल डिस्टेंसेज
distances travels in the equal interval of time, equal intervals of time। इसका क्या मतलब है? अब इसके मतलब को समझते हैं कि जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसका क्या मतलब है। आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आप एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आप एज्यूम कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है, ए से ऑब्जेक्ट बी पर गया, बी से ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे गया, सी से ऑब्जेक्ट जो है वो डी पे गया, डी से ऑब्जेक्ट जो है वो ई पर गया, ई से जो है वो ऑब्जेक्ट एफ पर गया। अब आप देखिए टाइम इंटरवल तो इक्वल ही होगा इसमें। मान लीजिए कि 1 सेकेंड यहाँ पे, इसमें भी टाइम इंटरवल में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 सेकेंड, पहला सेकेंड हो गया, फिर इसमें 1 सेकेंड हो गया, फिर इसमें भी 1 सेकेंड हो गया, फिर इसमें भी 1 सेकेंड हो गया, फिर इसमें भी 1 सेकेंड हो गया। तो अब इसमें टाइम का इशू नहीं है। इसमें जो है वो हर पॉइंट के बीच में हम लोग जो है ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो, डी ई हो, ई एफ हो, 1-1 सेकेंड ही लिया है। लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस हो सकता है कि आप ए से बी जो में जो है वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हो सकता है कि बी से सी के बीच में ऑब्जेक्ट 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो सकता है सी से डी के बीच में जो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। डी से ई के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो सकता है ई से का ऑब्जेक्ट जो है वो 2 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। आप इसमें गौर कीजिए, क्या देख रहे हैं कि हर सेगमेंट में ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, इस ए बी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले आने में 1 सेकेंड लगा है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 5 मीटर। बी से सी में 1 ही सेकेंड लगा है, लेकिन 8 मीटर हो गया। अब सी से डी में जो है वो 2 ही मीटर चल रहा है, डी से ई में 12 मीटर चल रहा है, और ई से एफ में जो है वो 2 ही मीटर चल रहा है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज तय हो रहा है। देखो बाबू, ए से बी के बीच में 5 है, 8 है, 2 है, 12 है, 2 है। क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन प्रैक्टिकल भी है, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते भी है कि इसी तरीके का मोशन हमको एब्जॉर्ब करने के लिए मिलता है। आपके बुक में द बॉल्स फ्री फॉलिंग फ्रॉम द रूफ, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम आपको अपने तरीके से समझाए हैं कि इस तरीके से जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाला बात है कि इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है तो टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कवर जो है वो ईच एंड एवरी सेगमेंट का जो है वो अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि ग्राफिकल जो है वो क्या होता है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ for non-uniform motion the distance time graph for non-uniform motion will be curved line. You must remember this point, curved line, in the curved line। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ का नेचर आएगा वो कर्व्ड लाइन होगा। कर्व्ड लाइन क्यों होगा? उसके पीछे वजह आपको पता है कि टाइम तो अपने हिसाब से चलती है, टाइम को हम लोग कांस्टेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन स्पीड जो है वो घटते बढ़ते इसमें रहेगा। तो अगर इसके ग्राफ को हम लोग तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी कर्व्ड लाइन। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करके थोड़ा सा समझते हैं। ये आप मान लीजिए कि एक ग्राफ को प्लॉट कीजिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ग्राफ को थोड़ा सा बढ़िया से सुंदर से बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसमें टाइम का इस सेक्शन में एक्स पे टाइम को ही ज़्यादातर रखते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखेंगे हम लोग। ये हो गया डिस्टेंस, इसका स्लॉटिंग इस तरीके से देंगे। तो इसमें जो ग्राफ का जो नेचर जो होगा, ग्राफ का जो नेचर है वह क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा इस तरीके से। तो ये जो है वह कर्व्ड लाइन हो गया, कर्व्ड लाइन। तो जो ग्राफ स्लॉट होकर के आएगा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वह जो है वो कर्व्ड लाइन होगा। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डे टू डे लाइफ में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन किया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस स्टेबल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप इसको समझा, जो इसमें ग्राफ का जो मेन इशू है, आपको ग्राफ अच्छी तरह प्लॉट करने आना चाहिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए जो है वो ग्राफ का क्या इसमें रोल होता है। तो ग्राफ के माध्यम से अभी यहाँ अगर आप समझिएगा तो आपको फिजिक्स समझने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी। देखो बाबू, फिजिक्स में जो है वो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से भी कह सकते हैं कि हार्ड है, इसलिए क्योंकि मैथ को जो है वो डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करते हैं, और इसमें फिजिक्स में जो है वो इसके जो फार्मूला होता है उसमें मैथ को इम्प्लीमेंट करके हम लोग तब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें जो थोड़ा सा आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, नोट में यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइप ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन whereas in non-uniform motion distance time graph will be curved line। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरीके का MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बाबू ध्यान दो, सबसे पहले करना क्या है, मतलब समझना है, अर्थ निकालना है फिजिक्स में कि आखिर लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी जो है इसका अर्थ जो है वह अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग को जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, बनाइएगा। अगर कोई भी डाउट्स होगी उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई शुड ट्राई टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू। ओए कितना मिनट हो गए?